हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप घर बैठे बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है CRSORGI। इतना सर्च करने के बाद आपके सामने जो पहली वेबसाइट आती है क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको यूजर ID पासवर्ड इंटर करने के लिए बोला जाता है। तो अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे आए हो, अभी तक आपने इस पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया है, तो आपको अभी एक नया अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आपको एक ऑप्शन दिया गया है जनरल पब्लिक साइन अप का। तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक साइन अप पेज आ चुका है, जहाँ पर आपको एक यूनिक यूजर ID बनानी होगी, जिसके लिए यूजर नेम के सेक्शन में आना है। अपना नाम और कुछ नंबर को मिक्स करके आप यहाँ पर एक यूनिक यूजर ID बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक जीमेल ID डाल देनी है और अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आप सभी को यहाँ पे ऑकरेंस ऑफ इवेंट की सेक्शन में आना है। यहाँ पे बच्चे का जिस डेट में जन्म हुआ है, आपको वो डेट यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके डाल देना है। इसके बाद इस पेज में नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे बच्चे का जन्म जिस भी स्टेट में हुआ है वो स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। इसी के साथ में सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का जो नेम है आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद विलेज या शहर का जो नेम है वो चूज करना है। उसके बाद आप सभी के सामने रजिस्ट्रेशन यूनिट को चूज करने का ऑप्शन आ जाता है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको ग्राम पंचायत का जो भी रजिस्ट्रेशन यूनिट होगा वो आ जाएगा। इसी के साथ में अगर आप किसी मेट्रो शहर से हो तो एक से ज़्यादा भी यूनिट हो सकती है। तो आपको अपने एरिया का जो भी रजिस्ट्रेशन यूनिट है यानी कि नगर पंचायत या फिर ग्राम पंचायत है, उसको यहाँ पर चूज कर लेना है। फिर इस कैप्चा को यहाँ पे डाल देना है। फिर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे हमने रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो जीमेल ID है जो कि हमने यहाँ पर इंटर की थी, उस पर एक एक्टिवेशन का ईमेल आ गया है। तो यहाँ पर अपना जो जीमेल है उसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि गवर्नमेंट का जो CRS पोर्टल है उसके जरिए अभी एक मेल हमें रिसीव हो चुकी है। तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूजर ID को एक्टिवेट करने के लिए कुछ इस तरीके से मेल आएगा। यहाँ पर आपकी जो यूजर ID है वो भी यहाँ पर शो करेगा। तो यह जो यूजर ID है इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। इसी के साथ में एक पासवर्ड आपको सेट करना होगा। तो यहाँ पे आपको इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। तो आप सभी के सामने अब यहाँ पर यूजर ID को फिल करने के लिए बोला जाता है। तो जो भी जीमेल ID पर आपको यूजर ID मिली है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पर आप सभी को अपने मर्जी का एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जिसका मैं एग्जांपल यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का पासवर्ड आप रख सकते हो। कन्फर्म के सेक्शन में फिर से वही पासवर्ड अपना डाल देना है। इसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है, यह कैप्चा कोड जैसा भी है सेम वैसे ही आपको इस बॉक्स में डाल देना है। फिर हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी यूजर ID जो है सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम इसके साथ में पोर्टल पर लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ पर यूजर ID पासवर्ड और कैप्चा को डाल देना है। फिर लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो लॉगिन होने के बाद में आप सभी के सामने पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा। तो यहाँ पर हम एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए यहाँ पर जो मेन्यू के सेक्शन में बर्थ का जो एक आइकन दिखाया गया है इस पर क्लिक कर लेना है और ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइमरी जो लैंग्वेज है इंग्लिश वो सिलेक्ट है। अगर सेकेंडरी लैंग्वेज आप सर्टिफिकेट पर चाहते हो, जो कि यहाँ पर एक ही लैंग्वेज हिंदी दी गई है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में यहाँ पर फॉर्म नंबर भी फिल करने के लिए बोला जाता है, जो कि आपके पास मौजूद नहीं होगा। यहाँ पर आप रैंडम 01 यहाँ पर फिल कर सकते हो। यहाँ पर आप सभी को इंफॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को बच्चे की जो भी डेट बर्थ है, जिस दिन भी जन्म हुआ है, वो डेट यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करके डाल देना है। बच्चे का जो भी मेल फीमेल जेंडर है सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप सभी को बच्चे का जो नेम है यहाँ पर आपको फिल करना है। अब यहाँ पर कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे का जो नामकरण है वो नहीं होता है। तो आप चाहो तो विदाउट नाम के भी यहाँ पर बच्चे का जो सर्टिफिकेट है वो बना सकते हो। ऐसे केसेस में यहाँ पर बच्चे का जो नेम का सेक्शन है वो आप खाली भी छोड़ सकते हो।
मैंने यहाँ पर बच्चे का जो नामकरण है वो कर रखा है। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम और उसके साथ में मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम इस बॉक्स के अंदर फिल करना है। अब नाम को फिल करते समय आपसे कोई गलती ना हो, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक शीट दिखा रखा है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट नेम क्या होगा और मिडिल नेम क्या होगा। इसके बाद में आप सभी से यहाँ पर EID नंबर भी मांगा जाता है। EID नंबर या फिर आधार में से कोई भी एक डिटेल फिल करना है। अगर आपने बच्चे का जो आधार कार्ड है वो अभी इनरोलमेंट कराया हुआ है, आधार अभी बन के नहीं आया है, तो वो जो इनरोलमेंट ID है आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपका आधार जनरेट हो चुका है तो आधार नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हो। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद आधार कार्ड बनाया जा सकता है। इसके बाद में आप सभी को प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में हाउस वाला जो ऑप्शन है आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हाउस नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड है आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आप फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम कुछ इस तरीके से फिल करना है। यहाँ पर आप सभी को जो भी आधार नंबर है दर्ज करना है। ईमेल ID उनकी फिल करनी है और यहाँ पर मोबाइल नंबर को भी दर्ज करना है। फादर का सेक्शन फिल करने के बाद उसी तरीके से मदर्स का भी नेम और यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करने को बोला जाता है। इसके बाद में एड्रेस ऑफ पेरेंट्स के सेक्शन में आना है। यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय पर माँ बाप का जो भी एड्रेस था वो एड्रेस फिल करना है। तो सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आपने ऊपर एड्रेस को दर्ज किया है आपको यहाँ पर भी एड्रेस को फिल कर लेना है। परमानेंट एड्रेस का भी यहाँ पर सेक्शन दिया गया है। जो प्रेजेंट एड्रेस आपने यहाँ पर दर्ज किया है तो जन्म के समय पर बच्चे का था वही अगर परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर टिक करके पूरा जो एड्रेस है नीचे उतार सकते हो। बाकी अगर कुछ डिफरेंट परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर जो एड्रेस है आप मैन्युअली दर्ज कर सकते हो। फिर आप सभी को इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो भी आवेदक है उसका नाम रजिस्ट्रेशन पेज में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने वाले का जो एड्रेस है सेम ही है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर टिक करके वही एड्रेस नीचे उतार देना है। फिर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर टाउन और विलेज के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपकी जो स्टेट है पहले से सिलेक्ट है, आप शहरी क्षेत्र से हो या ग्रामीण क्षेत्र से हो सिलेक्ट करना है। अपने गांव या शहर का जो नेम है आपको सिलेक्ट करना है। फिर आप सभी को फादर एंड मदर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो भी उनका रिलीजन है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फादर का जो भी एजुकेशन लेवल है यहाँ पर हाई स्कूल या उससे भी ज़्यादा कई सारी कैटेगरी दी गई है, आपको सिलेक्शन करना है। इसी के साथ में फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है यहाँ पर कई सारे ऑक्यूपेशन के लिस्ट दी गई है, यहाँ पर से आपको सिलेक्शन करना है। मदर का जो भी एजुकेशन लेवल है आपको फिल करना है। अगर आपको नहीं पता है डोंट नो का भी ऑप्शन दिया गया है। मदर का जो ऑक्यूपेशन है वो भी आपको सिलेक्ट करना है। अगर हाउसवाइफ है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अगला ऑप्शन मिलता है अदर इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पर आप सभी को यह बताना है कि माँ की जो एज है वो शादी के टाइम कितना था। उसी के साथ में बच्चे के जन्म के टाइम में माँ की कितनी एज थी वो भी यहाँ पर आपको डाल देनी है। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अलाइव के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर पहले से भी कोई अगर बच्चे उस माँ के हैं तो यहाँ पर आपको इंक्लूड करके और इस बच्चे को भी इंक्लूड करके उनकी टोटल काउंटिंग बतानी है। फिर आप सभी को टाइप ऑफ डिलीवरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो डिलीवरी हुई है यहाँ पर ट्रेडिशनल तरीके से हुई है या डॉक्टर या फिर किसी हॉस्पिटल में हुई है, तो यहाँ आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। यहाँ पर डिलीवरी मेथड के सेक्शन में आना है। यहाँ पे आपको बताना है डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हुई है या फिर सेजरिन तरीके से हुई है, वो आपको सिलेक्ट करना है। जन्म के टाइम में बच्चे का कितना वेट था वो आपको यहाँ पे बताना है। इसी के साथ में आपको बताना है कि डिलीवरी के टाइम में माँ की जो वो कितने वीक्स की थी। यहाँ पर आप सभी को एक रिपोर्टिंग फॉर्म अपलोड करने के लिए बोला जाता है, जो कि फॉर्म जब भी बच्चे का जन्म होता है तो हॉस्पिटल आपको जारी करता है। अगर आपको नहीं मिला है तो आप गूगल पे बर्थ रिपोर्ट फॉर्म सर्च करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। उस फॉर्म को कुछ इस तरीके से फिल करने के बाद चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके
वो जो फॉर्म है आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से बर्थ रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली दर्ज हो जाएगी। तो हमारे सामने एक पावती स्लिप आ चुकी है जिसमें रेफरेंस नंबर मौजूद है। इसी के साथ में स्लिप पर नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करने हैं और इस फॉर्म को आपको फिजिकली सबमिट करने की ज़रूरत होगी। आपका जो भी रजिस्ट्रार होगा उसका डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस रजिस्ट्रार के पास जाकर माता पिता का आधार इसके साथ में जमा करना है। इसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो अप्रूवल कर दिया जाता है। एक बार अप्रूवल मिलने के बाद आप सभी का जो सर्टिफिकेट है वो ईमेल पर सेंड कर दिया जाता है। इसी के साथ में आप सभी के मोबाइल नंबर पे एसएमएस के माध्यम से एक लिंक आ जाता है। इसके थ्रू आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह जो पोर्टल है बच्चे के जन्म के 21 दिन के अंदर ही अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज करना है। अगर 21 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया है तो आप इस पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन दर्ज नहीं कर पाओगे। हालांकि किसी भी एज में कुछ फीस देकर बर्थ सर्टिफिकेट को बनाया जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस आपको ये वीडियो से कोई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।